ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परकाश। सरलात। जब प्रभु की कृपा से संत सदगुरु ने ज्ञान का अंजन आंखों में डाल दिया तो अज्ञानता के अंधेरे का नाश हो गया और मन में ज्ञान का प्रकाश हो गया। उदाहरण सहित व्याख्या। गुरु साहब अज्ञानता के अंधकार का नाश करने वाले और मन को ज्ञान के प्रकाश से भरने वाले अंजन अर्थात सुरमे का जिक्र कर रहे हैं। गुरु रामदास जी की बानी है, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। सदगुरु द्वारा बख्शा गया नाम ही आत्मिक ज्ञान का आधार है। गुरु नानक साहब की बानी है, भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोय, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकत कहावे सोए। गुरु साहिब धर्म ग्रंथों में से प्राप्त होने वाले ज्ञान का नहीं बल्कि आंतरिक आत्मिक अनुभव से प्राप्त होने वाले सहज ज्ञान का उल्लेख कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अकथ प्रभु का सच्चा ज्ञान शब्द या नाम की ध्वनि से लिव जोड़ने पर प्राप्त होता है और उस ज्ञान की युक्ति पूरे सद्गुरु से प्राप्त होती है। गुरु साहब ने पिछले अष्टपदी का अंत सदगुरु की महिमा से किया था। इस अष्टपदी का आरंभ संत सदगुरु की महिमा से कर रहे हैं। गुरु साहब ने साधु, संत, गुरुमुख और सदगुरु अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं, परंतु सबका भाव प्रभु के साथ मिलकर प्रभु का रूप हो चुके पूर्ण पुरुष से है। गुरु साहब 18वीं अष्टपदी के आरंभ में दिए श्लोक में यह निर्णय कर चुके हैं, सतपुरुख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नान प्रभु का लागा मीठा, सगल सामग्री एकस घट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टावे, नवनीत अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, सुन समाद अनहद तैनात, कहन न जाए अचरत बिस्मात, तिन देखा जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सरलार्थ। संत सदगुरु की संगति द्वारा प्रभु का नाम मीठा और प्यारा लगने लगा तथा नाम के साथ प्रीति हो गई। इस तरह अंदर भी प्रभु का दीदार हो गया। अनंत रंग रूपों वाली संपूर्ण सृष्टि भी हृदय में दिखाई देने लगी। यही नहीं, 9 निधियों से भरपूर प्रभु का नाम भी शरीर में दिखाई देने लगा। प्रभु संपूर्ण सृष्टि और 9 निधियों से भरपूर सुन समाधि की अवस्था में अंदर दिखाई दिया। उस अवस्था में अंदर अनहद नाद का अनुभव हुआ, जिसके विस्मादी आनंद का वर्णन कर पाना असंभव है। जिसे प्रभु यह सब कुछ अंदर दिखा देता है, उसे ही इसकी सूझ होती है। उदाहरण सहित व्याख्या। प्रभु भी अंदर है, उसके साथ मिलाने वाला नाम भी अंदर है। सदगुरु अपने शिष्य को बाहर के बजाय अंतर में ध्यान को एकाग्र करने की युक्ति सिखा देता है, जिससे उसका प्रभु से प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसका अंतर से ही प्रभु से मिलाप हो जाता है। गुरु साहब समझाते हैं कि गुरु के उपदेश की कमाई करने वाले साधक को सारे खंड ब्रह्मांड भी अंदर दिखाई देने लगते हैं। 9 निधियों से भरपूर प्रभु का नाम भी अंदर दिखाई देने लगता है तथा उसे अंतर में ही प्रभु का दीदार हो जाता है। गुरु अमरदास जी की बानी है, इस काया अंदर नौखन पृथ्वी हाट पटन बजारा, इस काया अंदर नाम 9 निध पाइए गुरु के शब्द विचारा। आप फरमाते हैं, वह प्रभु भी अंदर है, संपूर्ण सृष्टि भी अंदर है और 9 निधियों से भरपूर नाम भी अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी की बानी है, गुरुमुख नाम मिले मन भीजे, सहज समाध लगावनिया। गुरु नानक साहब की बानी है, अनहद शब्द वजे दिन राती, अविगत की गत गुरुमुख जाति, तो जानी जा शब्द पछानी, एको रव रह निर्वाणी, सुन समाज सहज मन राता, तज हौ लोभा एको जाता। आप फरमाते हैं, जब गुरुमुखों के उपदेश द्वारा ध्यान को अंदर स्थिर करके सुन समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो अनहद शब्द सुनाई देने लगता है। इससे विकारों और होमे का नाश हो जाता है और वह प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। गुरु अमरदास जी की बानी है, जिन अंतर शब्द आप पछाने, गत में तिन ही पाई, यह मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। आप समझाते हैं
कि जो लोग शून्य समाधि की अवस्था प्राप्त करके मन को पूरी तरह निश्चल कर लेते हैं, वे आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान कर लेते हैं। उनकी आत्मा की ज्योति परमात्मा की परम ज्योति में लीन हो जाती है। आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, हऊँ वारी जू वारी सुख सहज समाध लगावणिया, जो हर सेवे से सदा सोहे शोभा सुरत सुहावणिया। आप शून्य समाधि की अवस्था को सहज समाधि भी कहते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर आत्मा की पहचान द्वारा प्रभु की पहचान हो जाती है। इस पद में साधना में रंग प्रधान है। संत संग अंतर प्रभ डीठा को नवनीत अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम के साथ जोड़ने पर पता चलता है कि प्रभु भी अंदर है और उसके साथ मिलाप का साधन उसका नाम भी अंदर है। सुन समाद अनहद तहनाद कहना चाहिए अचरज बिस्मात। ये पंक्तियां भी साधनमय हैं। वर्तमान अवस्था में जीव का ध्यान बाहर फैला हुआ है, जिस कारण उसे नाम की सूझ नहीं है और न ही परमात्मा की। जब सद्गुरु ध्यान को अंदर स्थिर करने की युक्ति सिखा देता है तो पूर्ण एकाग्रता यानी सुन समाधि की अवस्था में अनहद शब्द की विस्मादपूर्ण और आनंदपूर्ण ध्वनि सुनाई देने लगती है। इससे नाम के रंग में रंग जाता है और अंदर से प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। गुरु साहब पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं, तिन देखा जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। गुरु साहब फरमाते हैं, ये ठीक है कि प्रभु भी अंदर है, उसकी प्राप्ति का साधन और मार्ग भी अंदर है और प्रभु द्वारा सृजित संपूर्ण सृष्टि भी सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव के अंदर मौजूद है, परंतु सद्गुरु के उपदेशानुसार नाम के अभ्यास द्वारा अपने अंदर से यह अनुभव प्राप्त करने की बड़ाई प्रभु की दया में से ही मिल सकती है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, धरन माहे आकाश प्रयाल, सरब लोक पूरन प्रतिपाल, बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट धै दिसे समाहे, तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। शब्दार्थ, पयाल मतलब पाताल, तिन मतलब कण कण, बैसंतर मतलब अग्नि। सलाह, यह अनंत प्रभु अंदर बाहर प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। वह प्रभु प्रत्येक घट में समाया हुआ है। वह प्रतिपालक धरती, आकाश, पाताल तथा सब लोकों से भरपूर है। वह पार ब्रह्म पर्वतों, जंगलों और कण कण में व्याप्त है। जिस तरह से उसकी आज्ञा होती है उसी तरह से लोग कर्म करते हैं। वह वायु, पानी, अग्नि, चार कोनों और 10 दिशाओं में समाया हुआ है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। प्रभु प्राप्ति का सुख गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। वेद पुराण सिमृत में देख, ससिया सूर नक्षत्र में एक, वाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले, सरब कला कर खेले खेल, मोल न पाइए गुण है अमोल, सरब जोत में जाकी जोत, धार रहो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद भरम का नाश, नानक तिनमें ए विश्वास। शब्दार्थ, ससियर मतलब चंद्रमा, नक्षत्र मतलब नक्षत्र तारे, ओत पोत मतलब ताने बाने में, विश्वास मतलब विश्वास भरोसा। सरलार्थ, हे भाई, वेदों, पुराणों और स्मृतियों को देखने भाव पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है कि सूर्य, चांद और तारों भाव सारी सृष्टि में वही एक व्याप्त है। प्रत्येक जीव उस प्रभु की वाणी बोल रहा है। यहाँ यह भाव भी लिया जाता है कि सब धर्म ग्रंथ भी प्रभु का यश गाते हैं और रचना के दृश्य भी रचयिता द्वारा रचे जाने का राग अलापते हैं। गुरु साहब आगे कहते हैं, वह प्रभु निश्चल है। वह सब कलाओं द्वारा अनेक खेल खेलता है। उसके गुणों का मूल्य नहीं आंका जा सकता। सब प्रकाशों में उसका ही प्रकाश है। वह मालिक ताने बाने की तरह सबका आधार है। गुरु की कृपा द्वारा जिनके भ्रम का नाश हो जाता है, उनके अंदर प्रभु के सर्वत्र व्याप्त होने का विश्वास दृढ़ हो जाता है। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, सत्य वचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। शब्दार्थ,
पेखर मतलब देखना, रचन मतलब रच जाना। सरलाट, संतों को हर तरफ और हर जीव में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। पूर्ण संतों के हृदय में सभी धर्मों का ज्ञान समाया होता है। संत जन हरि के वचन यानी शब्द को सुनते हैं और सर्वव्यापी परमेश्वर में लीन रहते हैं। जिसे प्रभु के सर्वव्यापक होने का अनुभव हो जाता है, उसकी रहनी इस अनुभव के अनुसार ढल जाती है। साधु के वचन सदा सत्य होते हैं। जो कुछ होता है साधु उसे सुखदायी मानता है, क्योंकि वह उस प्रभु को ही सब कुछ करता धरता स्वीकार करता है। वह प्रभु अंदर बाहर प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। उसके दर्शन सबको मोहित करने वाले हैं। आप सत किया सब सत, तिस प्रत्यय सगली उत्पत, तिस भावेता करे विस्तार, तिस भावेता एकंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सरलार, वह प्रभु स्वयं भी सत्य है और जो कुछ उसने सृजित किया है वह भी सत्य है, क्योंकि सब कुछ उसे सच्चे द्वारा ही अस्तित्व में आया है। सारी उत्पत्ति उस प्रभु से हुई है। उसे भाता है तो रचना का अनंत प्रसार कर देता है। जब उसे भाता है तो फिर अनेक से एक हो जाता है। उसकी अनेक प्रकार की शक्ति हैं जिनका अंत नहीं पाया जा सकता। वह जिसे चाहे अपने साथ मिला लेता है। वह जब चाहे जिसे चाहे अपने साथ मिला सकता है। तो उससे दूर और नज़दीक किसे कहा जाता है? वह स्वयं ही सब जगह और सब में भरपूर है। जिसे वह आंतरिक ज्ञान देता है उसे अपने वास्तविक स्वरूप की सूझ बख्श देता है। सर्वभूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप पेखन हारा, सगल सामग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सबके मत अलिप्तो रहे, जो किच कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा भावे ता लय समाए। शब्दार्थ, भूत मतलब जीवों में, तना मतलब शरीर, सबके मत अलिप्तो रहे मतलब सभी में व्याप्त होते हुए निर्लेप रहता है। सरलात, सभी जीवों में उस प्रभु का प्रसार है। सभी आंखें उसकी हैं और वह स्वयं इन सबको देखने वाला है। संपूर्ण रचना उसके तन या शरीर के समान है, अर्थात वह संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है। वह स्वयं ही अपना यशोगान करने वाला है और स्वयं ही अपना यश सुनने वाला है। उसने आने जाने का खेल रचाया हुआ है। उस द्वारा सृजित माया भी उसके हुक्म से चलती है। वह रचना के समस्त फैलाव में होता हुआ भी सबसे निर्लेप है। जो कुछ कहता है वह स्वयं कहता है। जीव उसकी आज्ञा से ही आता है और आज्ञा से ही वापस जाता है। उसे जब अच्छा लगता है तो वह जीव को अपने साथ मिला लेता है। उदाहरण सहित व्याख्या। गुरु साहब फरमाते हैं, जो कुछ है एक प्रभु है, हर एक में एक प्रभु बैठा है और वही सब कुछ कर रहा है। उसकी आश्चर्यजनक लीला है कि वह सब में होता हुआ भी सबसे निर्लेप है। माया उसकी दासी है और उसने सृष्टि में आवागमन का खेल रचाया हुआ है। उसके हुक्म से सृष्टि में आया जीव उसके हुक्म में वापस जाकर उसमें समा सकता है। सगल सामग्री जाका तना। गुरु साहब ने सृष्टि को प्रभु का तन कहा है। गुरु अमरदास जी का वचन है, यह विश्व संसार तुम देख दे, यह हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। रामानुज ने शरीरी के संबंध द्वारा यह भाव प्रकट किया है कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा होती है उसी प्रकार संसार प्रभु के शरीर के समान है और शब्द अर्थात नाम प्रभु की आत्मा के समान है। गुरु नानक साहब का कथन है, जेता शब्द सूरत धुन तेती, तेता जेता रूप काया तेरी। आप सृष्टि को प्रभु की काया तथा शब्द को प्रभु की आत्मा कह रहे हैं। इसते होए सो नाही बुरा, औरे कहो किने कछु करा, आप भला करतूत अतिनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गतमित कही न जाए, दूसर होए तसो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एह जान। शब्दा, कछु करा मतलब क्या किया, नीकी मतलब उत्तम। सरलार्थ, वह प्रभु जो कुछ करता है अच्छा होता है, उसका किया कुछ भी बुरा नहीं होता। आप स्वयं ही बताएं कि कौन सा कार्य किसी अन्य द्वारा किया हुआ है। वह स्वयं भला है
और उसकी करनी भी भली है। अपनी रजा वह स्वयं ही जानता है, वह स्वयं सत्य है और उस द्वारा सृजित रचना भी सत्य है। वह ताने बाने की तरह स्वयं रचना में पिरोया हुआ है, उसकी गति वर्णन से परे है। कोई दूसरा उस जैसा तो ही उसकी सूझ दे। हे नानक, गुरु की दया से यह बात समझ ले कि उसका किया सब उत्तम है, भला है, स्वीकार कर लेने योग्य है। उदाहरण सहित व्याख्या। गुरु साहब समझाते हैं कि परमात्मा द्वारा किया गया कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। संसार में अनेक ऐसी बातें होती हैं और अनेक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो मनुष्य की बुद्धि और कल्पना से परे है। वर्तमान अवस्था में मनुष्य अनेक बातों को गलत कहता है। संतों की संपूर्ण विचारधारा का सार यह है कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, प्रेम रूप और दया रूप प्रभु कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। जो कुछ गलत प्रतीत होता है मनुष्य की अधूरी और अविकसित चेतना के कारण होता है। 5वीं कक्षा का छात्र आइंस्टाइन के साइंस के सिद्धांत को नहीं समझ सकता। सिद्धांत गलत नहीं होते, विद्यार्थी की सोच कच्ची या अधूरी होती है। जब वही छात्र मास्टर डिग्री पास कर लेता है तो उन्हें उन सिद्धांतों को भली भांति समझने लगता है। गुरु साहब इस पद का अंत इस भाव से करते हैं, जो साधक सदगुरु के उपदेश पर अमल करके अनेकता में से पूर्ण अद्वैत में पहुंच जाता है और मायामयी रचना से मुक्त होकर अविनाशी प्रभु में समा जाता है, उसे प्रभु द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उत्तम और कल्याणकारी दिखाई देने लगता है। जब तक जीव प्रभु से बिछड़ा हुआ है उसे रचना में कुछ भी ठीक प्रतीत नहीं होता। जब उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है तो उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। गुरु नानक साहब सचखंड का वर्णन करते हुए कहते हैं, सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वरभंड, जेको कथेता अंत न अंत, तिथे लो आकार, जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। रचना से प्रभु की ओर देखते हैं तो किसी की बात की समझ नहीं लगती। सचखंड में पहुंचकर प्रभु की ओर रचना की तरफ देखते हैं तो प्रत्येक वस्तु में प्रभु की दया दिखाई देती है। जो कुछ हो रहा है प्रभु की रचा के अनुसार ही हो रहा दिखाई देता है और जो कुछ हो रहा है उसमें प्रभु की रहमत छिपी हुई नजर आती है। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। शब्दार्थ। कुलवंत मतलब ऊंचे कुल वाला, पतवंत मतलब शोभा वाला, सुआव मतलब उद्देश्य। सरलार्थ। जो कोई सत्य अर्थात प्रभु को समझ लेता है उसे स्थायी सुख प्राप्त हो जाता है, उसे प्रभु स्वयं ही अपने साथ मिला लेता है। जिसके हृदय में प्रभु का निवास हो गया वही वास्तविक धनी है, उसका ही कुल ऊंचा है और वही सच्ची शोभा वाला है। उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह भी धन्य है और उसका संसार में आना भी धन्य है। उसकी कृपा से सारे जगत का उद्धार हो जाता है। प्रभु के भक्त का संसार में आने का यह उद्देश्य या प्रयोजन है कि उसकी संगति द्वारा लोगों के हृदय में प्रभु के नाम का निवास हो। प्रभु के भक्त को सदा नमस्कार है, जो स्वयं मुक्त हो चुका है और संसार को मुक्त करता है। उदाहरण सहित व्याख्या। इस पद में दोहरा भाव प्रकट किया गया है। पहला यह है कि जिसे प्रभु दया द्वारा अपने साथ मिला लेता है उसे सच्चा और पूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है। संसार के लोग धन संपदा, मान सम्मान, ऊंचे कुल या जाति का अहंकार करते हैं। गुरु साहब कहते हैं, जिसे प्रभु प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हो गया वही सच्चा धनवान है, उसकी सबसे ऊंची शोभा है और वही सच्चे अर्थों में सबसे ऊंचे कुल या जाति का व्यक्ति है। अभिप्राय यह है कि सबसे बड़ा और अविनाशी धन प्रभु है। सबसे बड़ी बड़ाई प्रभु से मिलाप की है और जो प्रभु से मिलकर उसका रूप हो गया वह ऊंचे से ऊंचे कुल का जीव बन गया। ऐसे भाग्यशाली जीव का अपना जन्म भी सफल है और उसका संसार में आना भी मुबारक है, क्योंकि उसकी संगति और शिक्षा द्वारा संसार के अनेक लोगों का उद्धार हो जाता है। गुरु साहब दूसरा भाव यह प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु भक्त या संत सदगुरु का संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य
लोगों को प्रभु के नाम के साथ जोड़ना होता है ताकि उनका भी प्रभु से मिलाप हो जाए। धन्य है वह संत सदगुरु जो स्वयं भव सागर को पार कर चुका है और इसमें गोते खा रहे अन्य निर्बल जीवों को भी प्रभु के नाम के जहाज में बिठाकर उनका भी उद्धार कर देता है। संत महात्मा ना तो पुराने धर्मों पर रोक लगाने के लिए आते हैं और न ही नए धर्म कायम करने के लिए आते हैं। वे न संसार को सुखों की नगरी बनाने के लिए आते हैं और न ही कोई विशेष प्रकार का राज प्रबंध या आर्थिक ढांचा कायम करने के लिए आते हैं। गुरु साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, दुख रोग भय सगल बिनासे, जो आवे हर संत सरन, आप जपे अवरह नाम जपावे, वड समरथ तारन तरन। पूर्ण संत स्वयं भी नाम का अभ्यास करते हैं और अपनी शरण में आए जीवों को प्रभु के नाम के साथ जोड़कर उनका भी भवसागर से उद्धार कर देते हैं। जो कि पूर्ण संतों के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करता है, उसके सब दुख भय भ्रम दूर हो जाते हैं और उसे प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमनी साहब से लिए गए हैं। थैंक यू।